मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का इशू हुआ ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी आना सीधी। ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो आप लोग मान जाइए कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस क्रिकेट टीम से दिल अवदर करके बैठ चुके हुए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ है, इसके बाद शादाब खान का आपने वो सुना है जो प्रेजेंटेशन में उसने बोला है, मतलब उसने कहा जी कि हम तो टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं, एक डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया, टेक्नोलॉजी का फॉल्ट और ये वो सारा कुछ। वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। 2 रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब, तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए, और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। या पैसे खत्म हो गए, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें, 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए ये मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उन्होंने यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं, क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड, कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे थे क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार, हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। लग गए घोड़े भाई, ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना हॉकाई, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं आए। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है? ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है। चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था, और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये देखो ये प्रोफेशनल्स जिसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया।
बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए। सो दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान के नए नए कारनामे होते ही रहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में अब मैच में डीआरएस सिस्टम ही नहीं है। दोस्तों, पहले पीएसएल में डीआरएस सिस्टम नहीं था, अब बांग्लादेश की सीरीज के दौरान भी डीआरएस सिस्टम नहीं है। दोस्तों, डीआरएस सिस्टम हर एक मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट को भारत से भी ऊपर दिखाता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के पास डीआरएस टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? पाकिस्तान के डीआरएस का क्या चक्कर है? और हाँ, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ पर रैंक करती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।